शापित छाया, भाग दो। अब वो शहर में है। इस बार डर तुम्हारे आसपास है। 6 महीने बाद शहर के बीचों बीच स्थित एक पुराना फ्लैट अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वजह? वहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर आधी रात को किसी के रोने और खींचे जाने की आवाज़ें आती थीं। एक लड़की रिया अपने दोस्तों के साथ वहाँ रहने आई। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वो तो सिर्फ एक सस्ते फ्लैट की तलाश में थी, लेकिन उसे नहीं पता था वो फ्लैट वही हवेली का बदला रूप था जो अब लोगों के बीच में आकार बदल चुकी थी, ताकि उसकी छाया अब और आत्माएं निगल सके। पहली रात रिया ने खिड़की खोली तो सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक लड़की खड़ी थी, उल्टे पैर, सफेद कपड़े और बाल जमीन तक लटकते हुए। जैसे ही उसने देखा, वो लड़की उड़कर सीधा खिड़की से रिया के सामने आ गई, लेकिन अगले पल गायब। रिया को लगा सपना होगा, लेकिन फिर शुरू हुआ असली खेल। अजीब घटनाएं। रिया की रूममेट्स को रात में कोई बाल पकड़कर घसीटता, कोई दरवाजा पीटता, बाथरूम के शीशे पर लिखा आता, मैं वापस आ गई हूँ। रिया की आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे। वो कहती थी, मैं सोती हूँ तो कोई मेरी सांसें गिनता है। एक दिन रिया ने कैमरा ऑन कर रखा और आधी रात को जो रिकॉर्ड हुआ उसने सबका खून जमा दिया। वो सब सो रहे थे, लेकिन कैमरे में दिखा एक काली परछाई रेंगती हुई आई और रिया के कान में कुछ बोली, अब तेरा नंबर है, तू बच नहीं सकती है। अब कोई नहीं बचा। रिया ने फ्लैट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जा गई। 10वीं मंजिल, जो बिल्डिंग में थी ही नहीं, वहां एक खाली गलियारा था और आखिरी दरवाजे पर खून से लिखा था, या ये शादी चंद्रमणि की वापसी। रिया की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह फ्लैट में कोई नहीं था, सिर्फ दीवारों पर एक स्केच उभरा था। एक लड़की बिना आंखों की, मुंह सीला हुआ, और उसके नीचे लिखा, जो हवेली से बचा अब वो शहर में बचेगा नहीं। अब अगला कौन? इस घटना के बाद कई शहरों में लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें आईने में परछाइयां दिखती हैं, रात में पैर दबने की आवाजें सुनाई देती, मोबाइल कैमरे में अनजाने चेहरे कैद हो जाते हैं, सपनों में एक ही चीज बार बार दिखती है, एक लड़की जो फुसफुसाती है, अब तेरी बारी है। शापित छाया अब सिर्फ कहानी नहीं रही, वो हर जगह है, हर घर में, हर स्क्रीन में। और अगर तुमने ये कहानी सुनी है तो शायद वो अब तुम्हें देख रही है।